हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वैदिका। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त खींचा गया है जो त्रिभुज की भुजाओं BC, CA तथा AB को क्रमशः PQR बिंदु पर स्पर्श करता है। फिर यदि AB 10 सेंटीमीटर, AQ 7 सेंटीमीटर और CQ 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले तो फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। क्या है, एक त्रिभुज है और उसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, ये त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। इसके अंदर एक वृत्त खींचना है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए ये फिगर है, त्रिभुज है ABC। ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं BC, CA और AB पर PQR बिंदु पर स्पर्श करता है। BC, CA, AB। BC, BC, CA और AB PQR पे स्पर्श करता है। ठीक है। अब दिया AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। AB 10 सेंटीमीटर है। AQ 7 सेंटीमीटर। AQ, ठीक है, ये AQ है 7 सेंटीमीटर। CQ 5 सेंटीमीटर। CQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। BC की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जाता हो तो वो स्पर्श रेखा, उस बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता हो किसी वृत्त पे, तो वो स्पर्श रेखा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है। इसका मतलब देखा जाए तो ए आर बराबर क्या होगा, AQ, क्योंकि ये क्या है, बाह्य बिंदु A से खींचा गया क्या है, स्पर्श रेखा है। वैसे ही हमारे पास BR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP। ठीक है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु B से खींचा गया स्पर्श रेखा है। वैसे ही AQ, सॉरी यहाँ पे AQ हो गया है। ठीक है। CP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा,
क्योंकि ये बाह्य बिंदु सी से खींचा गया स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब हमें निकालना है बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा, बी पी प्लस पी सी। ठीक है, तो बी पी और पी सी का मान निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो है सी पी बराबर सी क्यू है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी क्यू बराबर सी पी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग करते हैं, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो ए पी प्लस बी आर प्लस सी क्यू, आर एच एस में आएगा ए क्यू प्लस बी पी प्लस सी पी यानी पी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एपी एपी नहीं, यहाँ पे ए आर है ना, ए आर है, सॉरी यहाँ पे ए आर प्लस बी आर, ये अगर साथ में लिखा जाता है ए आर प्लस बी आर तो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस बी आर हो जाएगा ए बी। ठीक है, प्लस सी क्यू है दिया हुआ। ठीक है, सी क्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, बराबर ए क्यू। ठीक है, ए क्यू, ए क्यू का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ए क्यू का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ बी पी प्लस पी सी क्या होगा, बी सी के बराबर होगा, तो ये बी सी हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सी क्यू का वैल्यू भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 बराबर 7 प्लस 20। ठीक है, इम्प्लाइज दैट बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही बी सी की लंबाई हुई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी निकालें। ठीक है, जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 24 और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक जीवा है, जीवा का नाम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मान लेते हैं ये है त्रिज्या, ए ओ त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर का है। तो पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी, इसका मतलब ये दूरी निकालो। एल पे मान लीजिए टच करता है इस जीवा को, तो ओ एल बराबर निकालना है। लांबिक दूरी ये 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है,
अच्छा, हम एक प्रमेय पढ़े हुए हैं हम लोग कि अगर कोई जीवा हो, ठीक है, तो उस जीवा को केंद्र से जो लाइन है वो उस जीवा को उस जीवा को 90 डिग्री पे द्विभाजित करता है, ठीक है। इसका मतलब इस जीवा AB को OL 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, और OL AB पे 90 डिग्री का मतलब लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो अब जब AB 24 है तो AL बराबर क्या होगा 12, क्योंकि OL जो है वो AB पे लंब होगा और 2 बराबर भागों में समद्विभाजक है, OL बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो AL बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया और AO बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्योंकि वो त्रिज्या की लंबाई है। तो अब ट्रायंगल OAL क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। तो समकोण में क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे AO स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर होगा। AO हो गया 13 स्क्वायर, AO स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, AL आपका 12 हो गया, तो 12 स्क्वायर प्लस OL निकालना है, तो OL स्क्वायर बराबर क्या होगा 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25, इसलिए OL हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।